आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, आपकी जो बुक है इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 की, ठीक है। तो इसी का आज एक चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है 3.5 अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। अनबीटेबल मतलब जिसे कोई हरा ना सके, इनविंसिबल, ठीक है। सुपर मॉम का दर्जा दिया गया है और इनका नाम है मैरी कॉम। यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, मैरी कॉम के बारे की लाइफ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। वो किस तरह से अपने जीवन में इतने आगे बढ़ी है, ठीक है। बहुत ही फेमस बॉक्सर है, बहुत ही सफल बॉक्सर है। देखते हैं आप, ठीक है। मैरी कॉम, इनका नाम क्या था? चुंगनी जान मैरी कॉम, पूरा नाम ये था। वॉज बॉर्न, इनका जन्म होता है कब? ऑन 24 नवंबर 1982 को, ठीक है। बेटर नोन एज मैरी कॉम, इनको बहुत अच्छे से, बेटर नोन मतलब ज़्यादा अच्छे से इन्हें जाना जाता है एज मैरी कॉम। मैरी कॉम के नाम से इन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना जाता है। शी इज़ एन ओलंपिक इंडियन बॉक्सर। ये क्या, ओलंपिक में बॉक्सिंग करने वाली, ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली एक इंडियन बॉक्सर है। हेलिंग मतलब बिलोंग, या कहाँ से आती है, कहाँ ये रहती थी, है ना, कहाँ इनका जन्म हुआ। हेलिंग फ्रॉम द कॉम ट्राइब इन मणिपुर। मणिपुर में कॉम्स ट्राइब मतलब जाति के जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वहां से आती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। शी इज अ 6 टाइम वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन। 6 बार की ये बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। अमेच्योर मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल। अमेच्योर का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि ये बॉक्सिंग करने का पैसा लेते थे, कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं थी, इसलिए इनको क्या बोला गया? अमेच्योर, ठीक है। तो 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है अमेच्योर कैटेगरी की, ठीक है। एंड द ओनली वुमन, और ये एकमात्र ये महिला थी, वुमेन बॉक्सर थी एकमात्र, टू हैव वॉन अ मेडल, जिन्होंने मेडल जीता इन ईच वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया और हर बार इन्होंने मेडल वहां से जीता। ये पहली क्या थी? वुमन बॉक्सर थी दुनिया की, ठीक है। निकनेम्ड, इनका छोटा नाम इन्हें दिया गया है, इनकी रिस्पेक्ट करते हुए एक छोटा नाम इन्हें दिया गया है, मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है। क्या नाम दिया गया? मैग्निफिसेंट मैरी, मतलब कि शानदार मैरी, ठीक है। शी इज द ओनली इंडियन वुमन, ये एकमात्र भारतीय महिला रही है बॉक्सर, है ना, भारतीय महिला बॉक्सर रही है, टू हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर द समर 2012 ओलंपिक कंपीटिंग, जिन्होंने 2012 का जो समर ओलंपिक्स होता है उसको इन्होंने क्वालिफाई किया। कंपीटिंग मतलब कंपीट करते हुए, प्रतियोगिता करते हुए, इन द फ्लाइंग वेट कैटेगरी। फ्लाई वेट कैटेगरी का मतलब होता है जिसमें 48 से लेके 52 किलोग्राम तक की जो बॉडी वेट के साथ आप खेल सकते हो, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इनका वजन 51 kg था, ठीक है। तो 51 kg की कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, समझ गए। 2012 के जो समर ओलंपिक हुए थे वहां पर इन्होंने 51 kg वेट के साथ की जो फ्लाई वेट कैटेगरी थी उसमें इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। देखो क्या होता है आगे। देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी, अब यहां से चैप्टर शुरू होता है अभी, ठीक है। सॉरी गाइस। देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ। देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी का मतलब हैड टू बी, होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? एक सफल सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए थी, किसी के सफल होने की कहानी जरूर होनी चाहिए थी, कोई ना कोई। इफ, यदि, इंडियंस, अगर हम भारतीय लोग, वर टू सर्वाइव, अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, इन स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर हम आगे तक टिकना चाहते हैं, टिके रहना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक सफल स्टोरी हमारे पास होनी चाहिए थी। एंड और वी हैव, हमारे पास है, दैट स्टोरी, वो कहानी आज हमारे पास है, नाउ मतलब अब, और अब वो कहानी हमारे पास है। एनफ हैज बीन सेड, काफी कुछ कहा जा चुका है, अबाउट, के बारे में, दिस ग्रेट वॉरियर, इस महान योद्धा के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। हु कंकर्ड, जिन्होंने जीता, है ना, द वर्ल्ड, इस दुनिया को, जिन्होंने इस दुनिया को जीता, मतलब दुनिया में सबसे अच्छी बॉक्सर बन के दिखाया, ठीक है।
दिस वॉरियर इज नन अदर देन मैरी मैंगटो कॉम। और ये जो वॉरियर की, ये जो योद्धा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं है, वो क्या है? मैरी मैंगटो कॉम है, द कॉन्करर एंड द कॉमरेड। कॉन्करर, देखो कॉन्करर होता है, लेकिन मैरी कॉम का कॉम शब्द यहाँ जोड़ दिया, मैरी कॉम का एक कॉम वर्ड यहाँ पर जोड़ दिया और उसको कॉन्करर बोल दिया और कॉमरेड बोल दिया, है ना। कॉन्करर मतलब योद्धा, जीतने वाला, ठीक है। कॉन्करर मतलब विजयी, जीतने वाला। कॉमरेड मतलब साथी। तो यहाँ पर स्पेलिंग में सी आता है, लेकिन कॉम डाल दिया हमने मैरी कॉम का, है ना। शी इज फेम्ड, शी इज फेम्ड मतलब वो जानी जाती है ना, एज अ 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन के रूप से वो जानी जाती है ना। एंड द ओनली बॉक्सर, और ये एकमात्र बॉक्सर थी टू विन अ मेडल, जिन्होंने मेडल जीता था इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो 6 की 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में से हर एक में उन्होंने क्या जीता था? मेडल जीता था 6 बार, ठीक है। ये एकमात्र महिला थी। और क्या हुआ? इन द 2012 ओलंपिक, और 2012 का जो ओलंपिक था, सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन, तब ये पहली भारतीय महिला बनी थी, महिला बॉक्सर बनी थी, टू क्वालिफाई एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल। क्वालिफाई किया इस 2012 ओलंपिक को, गेम को, और क्या जीता उन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखो सबसे बड़ा होता है गोल्ड मेडल, उसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल आता है, और थर्ड नंबर पे आता है सिल्वर मेडल। थर्ड रैंक लगता है तब सिल्वर मेडल मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, है ना, इन द 51 फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। ये हमने देखा था, है ना। देखो फ्लाईवेट कैटेगरी क्या होती है? द लाइटेस्ट वेट बिटवीन 48 टू 52 तक, 48 से 52 किलो के बीच का जो आपका वजन होता है उसको, और उसको बोलते हैं फ्लाईवेट कैटेगरी। तो वहां ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में, गोल्ड मेडल ये नहीं जीत पाई थी, ठीक है। देखो क्या हुआ, कॉम वॉज बॉर्न इन कैंथई विलेज। कॉम का जन्म कहाँ हुआ था भाई? कैंथई विलेज में हुआ था। मोइरंग लमखाई इन, देखो मोइरंग लमखाई एक जगह है इन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। देखो एक जिला है चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां का एक गांव था मोइरंग लमकाई, ठीक है, करके तहसील है ये। मोइरंग लमकाई क्या है? तहसील है, उससे बड़ा क्या होता है? जिला। और गांव था इनका कांगथी, ठीक है, ऑफ रूरल मणिपुर। मणिपुर का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर इनका जन्म हुआ था, इन ईस्टर्न इंडिया। हमारा ईस्ट इंडिया, हमारा जो ईस्टर्न एरिया है वहां पर मणिपुर है ना, मणिपुर, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, ये गरीब परिवार से आती थी, है ना, ये काफी गरीब फैमिली से थी। हर पेरेंट्स मैंगटे टोनपा, इनके जो पेरेंट्स थे, पिताजी थे, कौन कौन थे? इनके माता पिता मैंगटे टोनपा, इनके पापा कॉम, है ना, एंड मैंगटे अखाम कॉम, इनकी जो माँ थी वर, वो थे, इनके पेरेंट्स क्या थे भाई? टेनेंट फार्मर्स। टेनेंट फार्मर्स थे। टेनेंट फार्मर मतलब हु वर्क ऑन रेंटेड लैंड, इनके पास जमीन नहीं होती, दूसरों की जमीन ये लेते हैं और उस पर काम करते हैं, ठीक है, ठीक। टेनेंट फार्मर थी। हु वर्कड इन झूम फील्ड, और ये झूम फील्ड में काम करते थे। झूम फील्ड का मतलब क्या होता है? जंगलों में पेड़ वेड़ को हटा करके कुछ जमीन खाली की जाती, साफ की जाती, वहां पर खेती की जाती कुछ समय तक, और जब उस जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, पोषक तत्व खत्म हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उस जमीन को छोड़ के कुछ दूसरी जमीन तैयार की जाती, वहां पर खेती की जाती। तो इस टाइप के फील्ड मतलब खेतों में खेती करना, उसको बोलते हैं झूम फील्ड, ठीक है। कॉम ग्रीव अप इन द हम्बल सराउंडिंग्स। क्रॉम पली बड़ी, ग्रीव अप मतलब ग्रो अप की सेकेंड फॉर्म है ग्रीव अप, मतलब वो पली बड़ी, बड़ी हुई, है ना, कहाँ पर? इन हम्बल सराउंडिंग। हम्बल सराउंडिंग मतलब सिंपल एंड पुअर फैमिली में इन ये पली बड़ी, बड़ी हुई, ठीक है। हम्बल सराउंडिंग मतलब सिंपल एंड पुअर फैमिली, ओके, में ये बड़ी हुई। हेल्पिंग, मदद करते हुए, कैसे बड़ी हुई? मदद करते हुए। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, विद फार्म रिलेटेड च्योर्स। फार्म रिलेटेड मतलब खेतों से जुड़े हुए, च्योर्स मतलब वही रोजमर्रा के जो काम है उनमें मदद करते हुए ये ग्रीव अप मतलब पली बड़ी हुई। और कैसे बड़ी हुई? गोइंग, जाते हुए, टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, एंड लर्निंग, सीखते हुए। क्या सीखते हुए? एथलेटिक्स, इनिशियली शुरू में एथलेटिक्स सीखा इन्होंने, खेलकूद, है ना, एंड लेटर और बाद में बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ बॉक्सिंग भी इन्होंने सीखा स्कूल में, एथलेटिक्स के साथ बॉक्सिंग भी सीखी अपने। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर, उनके जो पिताजी थे वो क्या थे? कीन मतलब बहुत ही पावरफुल,
रेसलर थे, ठीक है, रेसलिंग करते थे, ठीक है, हाँ कुश्ती करते थे, ठीक है, रेसलिंग मतलब कुश्ती करते थे इन हिज यंगर एज, जब वो जवान थे तब, अपने जवानी के टाइम में क्या करते थे, एक रेसलर थे उनके पिताजी। शी हैज़ एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स, उनका बहुत ही ज़्यादा, ईगर मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि थी उनकी किस चीज़ में, एथलेटिक्स में, खेल कूद में, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। एंड और द सक्सेस ऑफ डिंगो सिंह, और एक व्यक्ति है डिंगो सिंह, उसकी सफलता जो हुई ना, सफलता किसकी सफलता, डिंगो सिंह की सफलता। कौन है डिंगो सिंह, अ फेलो, एक व्यक्ति है मणिपुर का, है ना, उसकी जो सफलता मिली उसको, हु रिटर्न्ड, डिंगो सिंह कौन है, हु रिटर्न्ड, वो वापस आया था, जो फ्रॉम द 1998, कहां से वापस आया था, 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में से, विद अ गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल जीत करके वो आया था, बैंकॉक के एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था 1998 में, वो गोल्ड मेडल जीत करके आया था, कौन, डिंगो सिंह, ठीक है, उसकी सफलता को देखते हुए, है ना, कॉम, जो कॉम थी ना, रिकलेक्ट्स, वो याद करते हुए कह रही है, उसकी सफलता को देखते हुए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, सिंस चाइल्डहुड एंड सक्सेस डिंगोसुल, हाँ हु रिटर्न, ठीक है, कॉम, यहाँ पर अब सब्जेक्ट आपका, कॉम हैड इंस्पायर्ड, कॉम रिकलेक्ट्स, कॉम याद करते हुए कह रही है, हैड इंस्पायर्ड, किसने इंस्पायर्ड किया था, सब्जेक्ट क्या है, द सक्सेस ऑफ डिंगो सिंह, यहाँ ये आपका सब्जेक्ट है, द सक्सेस, सफलता, किसकी सफलता, डिंगो सिंह की जो सफलता थी ना, अब इसकी वर्ब आपको मिलेगी, हैड इंस्पायर्ड, उसने काफी इंस्पायर किया था डिंगो सिंह की सफलता ने। और ये यहाँ से जो लिखा है ना, अ फेलो से लेके यहाँ तक ये डिंगो सिंह को एक्सप्लेन किया गया है, कौन, अ फेलो, एक व्यक्ति जो वापस आया था 1998 में बैंकॉक एशियन गेम खेल के गोल्ड मेडल लेकर के, कॉम याद करती हुए कह रही है, हैड इंस्पायर्ड, उसने काफी इंस्पायर किया था, किसकी, डिंगो सिंह की सफलता ने, मैनी यंगस्टर, कई नौजवानों को, यंगस्टर्स को, इन मणिपुर, मणिपुर के, किस चीज के लिए इंस्पायर किया था, टू ट्राई बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में हाथ आजमाने के लिए, ट्राई करने के लिए, एंड शी टू, और वो भी, मतलब मैरी कॉम भी, थॉट, मैरी कॉम ने भी सोचा था, ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, थॉट ऑफ गिविंग इट, इट मतलब इस रेसलिंग को, कुश्ती को, बॉक्सिंग को, है ना, बॉक्सिंग को, अ ट्राई, गिविंग इट अ ट्राई मतलब इसको ट्राई किया जाए, इसको थोड़ा आजमाया जाए, इसके बारे में शी टू थॉट, उन्होंने भी सोचा था, मैरी कॉम ने, कि भाई कुश्ती में भी, बॉक्सिंग में भी अपना हाथ आजमाया जाए। मैरी कॉम्स करियर, मैरी कॉम्स का जो करियर था, जो प्रोग्रेस थी उनकी, स्टार्टेड, वो शुरू होती है इन 2000 में, सन 2000 में, आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मणिपुर में जो स्टेट लेवल पर जो महिलाओं की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराई गई थी, उसमें इन्होंने जीता था, उसको इन्होंने फतेह किया था, विनर थी वहाँ की, उस पूरी चैंपियनशिप की सन 2000 में, वहाँ से इनके करियर की शुरुआत होती है। एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो रीजनल मतलब एरिया में जो चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने जीता था, विक्ट्री हासिल की थी। इन 2001, सन 2001 में क्या हुआ था, शी स्टार्टेड कंपीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, और सन 2001 से उन्होंने अब देश में खेलने के अलावा उन्हें अब क्या कर दिया था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था compete करना, मतलब प्रतियोगिता खेलना इंटरनेशनल लेवल पर, अब वो देश के बाहर जाकर भी खेलना शुरू कर दिया था उन्होंने सन 2001 से, ठीक है। शी वॉज ओनली 18 years old, ये केवल 18 साल की थी, when, जब शी मेड हर इंटरनेशनल डेब्यू, जब इन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में अपनी शुरुआत की, डेब्यू किया, ठीक है, तब ये 18 साल की थी जब अंतरराष्ट्रीय खेलों में इन्होंने अपनी शुरुआत की, एट द फर्स्ट AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट, और अमेरिका की AIBA का मतलब क्या होता है, अमेरिकन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, वहाँ AIBA एक संस्था है, वहाँ की जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वहाँ पर महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराई जाती है, दुनिया भर की महिलाएं वहाँ पर आती है अमेरिका में खेलने के लिए, और ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, AIBA कराता है, एसोसिएशन है जो अमेरिका का। तो वहाँ से इन्होंने 18 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपने विदेशों में अपने खेल की शुरुआत की थी, विनिंग, देखो समझना, विनिंग अ सिल्वर मेडल इन द 48 kg वेट कैटेगरी, हाँ विनिंग, और इन्होंने जीता था, देखो समझा, सी वॉज, वो क्या थी, 18 साल की थी जब
उन्होंने क्या किया, अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। कहाँ पर, यहाँ पर अमेरिका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। विनिंग मतलब जीत करके, क्या जीत करके, अ सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था इन द 48 kg वेट कैटेगरी। और यहाँ पर इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अमेरिका में हुई थी, वहाँ पर 48 kg वेट की कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। हर ग्रेटनेस इज रेनफोर्स्ड, अमेरिका से जीत के आई थी ये सिल्वर मेडल, है ना। उनकी जो ग्रेटनेस है, जो महानता है, इज रेनफोर्स्ड, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेंथन मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी महानता, और भी कैसे बढ़ जाती है, बाय द वे, जिस तरह से शी अपोलोजाइज्ड, वो माफ़ी मांगती है, टू द होल नेशन, पूरे अपने देश से, पूरे भारत देश से, इंडिया से वो माफ़ी मांगती। क्यों माफ़ी ना मांगती है, फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड, क्यों माफ़ी मांगती है, फॉर नॉट बीइंग एबल, कि वो योग्य नहीं हो पाई, वो समर्थ नहीं हो पाई, टू विन, जीतने में, क्या जीतने में, द गोल्ड, वो क्या जीती थी, सिल्वर जीती थी, वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, इसलिए पूरे देश से उन्होंने वापस आके माफ़ी मांगी थी, इसलिए उनकी महानता और भी बढ़ गई, ठीक है। शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर, वो सच में क्या थी, एक लेजेंड थी, मतलब महान लेडी थी, एंड एन आइडल, और एक आदर्श है, वो एक क्या है, आदर्श है, उदाहरण है, फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमन, सारी की सारी महिलाओं के लिए जो खेल में पार्टिसिपेट करती, स्पोर्ट्स वुमन के लिए वो क्या है, एक एग्जाम्पल है। टू लुक अप टू रिस्पेक्ट, टू लुक अप मतलब टू लुक अप टू, है ना, टू लुक अप का मतलब रिस्पेक्ट टू, जिनकी रिस्पेक्ट की जाए, उन महिलाओं के लिए क्या है, एक आइडल है। किस चीज का उदाहरण पेश करती, वो लुक अप टू, कि उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है तो उनकी हम रिस्पेक्ट ना करें, महिलाएं भी बहुत आगे कुछ कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या बन गई थी, एक उदाहरण बन गई थी उन स्पोर्ट्स महिलाओं के लिए, और उनकी तरफ भी लोग क्या करेंगे, अब रिस्पेक्ट के से देखेंगे, इज्जत से देखेंगे। अब यहाँ से इंटरव्यू चालू हो जाता है, उनके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इसको भी अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशल, स्पेशल, एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू लिया जाता है विद स्पोर्ट्स किडा, स्पोर्ट्स किडा किसके द्वारा, स्पोर्ट्स किडा कॉरेस्पॉन्डेंट। स्पोर्ट्स किडा क्या है भाई, एन स्पोर्ट एंड न्यूज वेबसाइट, स्पोर्ट खेल की और समाचार की एक वेबसाइट है। तो इस स्पोर्ट्स किडा की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक रिपोर्टर है, इस वेबसाइट की एक रिपोर्टर है, उनके द्वारा इनका इंटरव्यू लिया जाता है। और इस स्पोर्ट्स किडा की जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर, उनका नाम क्या था, तारुका श्रीवास्तवा, तारुका श्रीवास्तवा उनका नाम है। इनके द्वारा उनका क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, किसका इंटरव्यू लिया जाता है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम, टॉक्ड अबाउट हर प्रिपरेशन, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो मैरी कॉम है, टॉक्ड, वो बात करती है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, हर प्रिपरेशन, अपनी तैयारी के बारे में, फॉर द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की उसके बारे में बात करती। एंड हर इलेशन, और उनका जो ग्रेट जॉय है, जो उनको खुशी मिली थी एट विनिंग अ मेडल, ये मेडल को जीतने पर, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं। कौन पूछता है सवाल, तारुका श्रीवास्तवा, एक लेडी है, स्पोर्ट किडा की एक रिपोर्टर है, एक वेबसाइट है न्यूज और स्पोर्ट्स वाली, ठीक है। तो इंटरव्यूअर जो है हमारी तारुका श्रीवास्तवा, वो क्या पहला सवाल क्या पूछती मैरी कॉम को, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल, आप क्या है, पहली भारतीय, है ना, महिला बॉक्सर हैं, टू विन एन ओलंपिक्स मेडल, जो ओलंपिक ने आपने मेडल जीता है इंडिया के लिए, आप पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स गेम्स में इंडिया के लिए मेडल जीता है। हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन, क्या जो फीलिंग थी, जो खुशी थी आपकी, जो फीलिंग है, कंप्लीटली संक इन, उसको आपने अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उसको बहुत अच्छे से आपने मतलब महसूस किया क्या, ऐसा वो पूछ रही है, ठीक है। मैरी कॉम कहती है, आई एम रियली हैप्पी विद माई अचीवमेंट्स, मैं क्या हूँ, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने उन अचीवमेंट से, मतलब अपने उन, मतलब अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, उपलब्धियां, है ना, अपनी उपलब्धियों से मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, खुश हूँ। एंड यस, और हाँ,
इट इज येट टू सिंक इन, और मैं अभी तक उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, अभी तक उसको महसूस कर सकती हूँ, है ना। आई एम जस्ट सो एक्सेलरेटेड, मैं सच में बहुत क्या हूँ, खुश हूँ, वेरी हैप्पी हूँ। एक्सेलरेटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंटरव्यूअर का दूसरा सवाल है, यू वर द ओनली फीमेल, आप एकमात्र एक ऐसी महिला थी, फीमेल थी, रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट कर रही थी, फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, इंडिया की तरफ से बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करने वाली आप एकमात्र महिला थी इंडिया से, ठीक है, एक ही महिला थी बॉक्सिंग को जो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया की तरफ से। डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू, क्या इस बात ने आपके ऊपर कुछ एडिशनल प्रेशर डाला, क्या था, क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डाला था कि अरे मैं तो इकलौती अकेली ही महिला हूं जो बॉक्सिंग में को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बॉक्सिंग में और कोई महिला नहीं है, मेरे से अकेले से ही उम्मीद की जा रही है, तो क्या इस बात से आपको थोड़ा सा प्रेशर में आ गई थी क्या आप? तो मैरी कॉम बोलती, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट, मैं काफी, प्रीटी मतलब काफी, कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में, अपने आप को लेकर मैं क्या थी, पूरी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, कॉन्फिडेंट थी। आई न्यू, मैं जानती थी, आई न्यू मतलब मैं जानती थी कि मैं ऐसा कर लूंगी, मैं जीत लूंगी मेडल। इंटरव्यूअर का अगला सवाल, योर कोच, आपके जो कोच थे, है ना, जो आपके ट्रेनर थे, चार्ल्स एटकिंसन, है ना, चार्ल्स एटकिंसन, वॉज नॉट अलाउड, आपके जो कोच थे चार्ल्स एंटिनसन, वॉज नॉट अलाउ, उन्हें अलाउ नहीं किया गया था, टू अकम्पनी मतलब साथ देने के लिए, यू मतलब आपका, आपके जो कोच थे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता, उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी आपका साथ देने के लिए, टू द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में, है ना, आपका सपोर्ट करने के लिए। हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन, किस तरह से इस बात ने आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी को प्रभावित किया, ठीक है। मैरी कॉम बोलती, वेल आई डिड मिस, वैसे तो मैंने काफी मिस किया हिम, उन्हें, अपने जो कोच को, चार्ल्स एटकिंसन को, ठीक है, देयर मतलब वहां पर ओलंपिक्स में, बट थैंकफुली, लेकिन सच कहें तो थैंकफुली मतलब हो गॉड, थैंकफुली, है ना, किस्मत से, वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क, हमने पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था, अपनी तैयारी कर ली थी, एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं पूरी तरह से तैयार थी, अच्छी तरह से तैयार थी। इंटरव्यूअर का अगला सवाल है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, आपकी तैयारियों के दौरान, फॉर द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के लिए जो आपकी तैयारी थी उसके दौरान, यू स्पेयर्ड मतलब प्रैक्टिस्ड, स्पेयर्ड मतलब प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस की विद द मेल बॉक्सर्स, जो मेल बॉक्सर होते हैं लड़के लोग, उनसे आपने क्या की, प्रैक्टिस की उनके साथ, ऑफ द इंडियन कॉन्टिंजेंट मतलब अपने भारतीय मूल के, कॉन्टिंजेंट मतलब डिवीजन के जो लड़के लोग हैं उनके साथ आपने क्या की थी, प्रैक्टिस की थी ओलंपिक की तैयारी के दौरान। हु वॉज योर फेवरेट स्पैरिंग पार्टनर, कौन आपका सबसे पसंदीदा स्पैरिंग पार्टनर था, स्पैरिंग का मतलब समझ रहे हो ना, जिसके साथ आपने प्रैक्टिस की थी वो पार्टनर, जो लड़का था, मेल बॉक्सर थे, तो आपका सबसे पसंदीदा मतलब स्पैरिंग पार्टनर कौन था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मेरी काम तो पहले हंसती है, लास्ट मतलब हंसती है, और क्या बोलती है, वेल वैसे कहा जाए तो आई ट्रेंड हार्ड इन पुणे, मैंने पुणे में काफ़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, एंड द मेल बॉक्सर वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस, और जितने भी मेल बॉक्सर थे, है ना, लड़के लोग जो थे, बॉक्सर लोग, वो थे काइंड इनफ, काफ़ी अच्छे थे, दयालु टाइप के थे, मतलब अच्छे थे, टू प्रैक्टिस विद, उनके साथ प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान था, काफ़ी अच्छे थे वो, प्रैक्टिस विद मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे कोऑपरेट करते थे अच्छे से, वेन एवर आई रिक्वायर्ड दैम, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती थी। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, किसी एक फेवरेट का नाम लेना थोड़ा सा अनफेयर होगा, थोड़ा सा अनुचित हो जाएगा, है ना, ऐसा वो कह रही है, ठीक है, समझ गए ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखो, बॉक्सर वर काइंड इनफ, वो इतने अच्छे थे टू प्रैक्टिस कि मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर पाई, प्रैक्टिस विद मी, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सुटेबल थे, काइंड इनफ का मतलब, वेन एवर आई रिक्वायर्ड, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, देम मतलब उनकी, ठीक है। आगे इंटरव्यू का अगला सवाल है, यू वर कोटेड सेइंग, आपने कहा है, क्या कहा है भाई, एडम्स वॉज वेरी क्लेवर, अ काउंटर पंचर, एक काउंटर पंचर था, मतलब पंचिंग करने के लिए, जो बॉक्सिंग में पंचिंग करते, तो वही अगला जो इनका कॉम्पिटिटर थी एक लड़की, इसका नाम है एडम्स, है ना, वो काफ़ी क्लेवर थी, काफ़ी चालाक थी, एक काउंटर पंचर थी इनकी, बट लेकिन ऑल्दो शी कैरीड पावर, हालांकि उसमें काफ़ी पावर तो थी,
शी वॉजंट वेरी टैक्टिकल, लेकिन वो उतनी ज़्यादा टैक्टिकल नहीं थी, मतलब प्लान्ड एक्शन नहीं थे उसके, टेक्निक की थोड़ी सी कमी थी उसमें। आई वॉज स्कोरिंग, मैं स्कोर कर रही थी पॉइंट बॉक्सिंग के दौरान, क्योंकि मैं टैक्टिकल प्लानिंग के साथ काम कर रही थी, टैक्टिकल टेक्निक से मैं खेल रही थी, मैं स्कोर कर रही थी। बट द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स, लेकिन जो जज लोग थे वो बटन नहीं दबा रहे थे, मुझे पॉइंट नहीं दे रहे थे। ऐसा आपने कहा था, है ना, यू आर कोटेड सेइंग, आपने ऐसा कहा था। इंटरव्यूअर कैरी, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है डॉजी मतलब पार्शियल जजिंग, मतलब जो थोड़ी सी गलत जो जजिंग हुई थी वहां पर, जजमेंट मतलब आप पक्षपात किया गया था, आपके साथ जो अन्याय किया गया था, वो था क्या, पार्ट ऑफ द रीजन फॉर योर लॉस इन द सेमीफाइनल। आप सेमीफाइनल में थोड़ा सा आप जो लॉस हुआ था आपको कुछ पॉइंट्स का, आप जो हार गई थी सेमीफाइनल में, तो क्या उस बात का, आप जो डॉजिंग पार्शियल जजिंग हुई थी, है ना, क्या वो भी एक कारण है आपका सेमीफाइनल में हार जाने का? सही है, ऐसा वो बोल रही, क्योंकि सेमीफाइनल में अगर जीत जाती तो फाइनल में पहुंच जाती, तो फाइनल में फिर इनके गोल्ड मेडल जीतने के चांस रह पाते, ऐसा कुछ है। तो मैरी कॉम बोलती, यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट। यस, मुझे लगता है कि कुछ जो डिसीजन लिए गए थे जज लोग के द्वारा, वो क्या थे, अनफॉर्चुनेट थे, मतलब गलत थे वो, एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट, और उन डिसीजन ने मेरे फायदे के लिए कोई काम नहीं आए, वो जो डिसीजन थे मेरे किसी काम फायदे के नहीं थे। ठीक है, इंटरव्यू का अगला सवाल है, इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 मेडल्स इन द 2012 ओलंपिक्स। जो इंडिया ने किसी तरह मैनेज कर पाया, ओनली 6 मेडल जीत पाया 2012 के ओलंपिक में, है ना। इवन दो, हालांकि वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, ये पॉइंट आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ओके। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर 1.3 बिलियन पीपल रहते हैं, मतलब 1,30,00,000 लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 100 करोड़ 30 लाख, है ना, 100 करोड़ 30 लाख, है ना, लोग, बिलियन का मतलब वही है ना, 100 करोड़ 30 लाख लोग हम यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, ठीक है, नहीं 130 करोड़ होगा इसका मतलब, हाँ 1.3 बिलियन का मतलब क्या, 130 करोड़, है ना, 1 करोड़ और ये 30 करोड़, 130 करोड़, ये मतलब इसका, है ना। देखो हम इंडिया में कितने आबादी, हमारी 130 करोड़ लोगों की आबादी है, तब भी 2012 का जो ओलंपिक्स हुआ था हमारा, है ना, उसमें हम ओनली 6 मेडल ही जीत पाए थे, है ना। वेयर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड टू हेल्प अस विन मेडल्स, वेयर, कहां पर, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, कहां पर एक बदलाव, इज रिक्वायर्ड की जरूरत है, कहां पर एक बदलाव की जरूरत है, टू हेल्प, जो हमें हेल्प कर सके, है ना, मतलब हमें विन मेडल्स, मेडल जीतने में, दैट आर, जो कि है, क्या है, प्रोपोर्शनेट, मतलब एक्सपेक्टेड विद आर पॉपुलेशन, हमारी आबादी से, जो कि हमारी आबादी से अपेक्षा की जा रही, भाई इतने ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, सेकंड नंबर पे आबादी हमारे भारत की आती है, अभी तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, चाइना को भी बीट कर दिया, उसके बावजूद भी हम ओनली 6 ही मेडल जीत पाए थे। तो आपको क्या लगता है कहां पर बदलाव की जरूरत है, जिससे कि हमें मदद मिल सके और भी ज़्यादा मेडल जीतने में हमारी आबादी के हिसाब से? तो मैरी कॉम कहती, आई थिंक, मुझे लगता है मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर इफ यू वांट मोर गोल्ड मेडल्स। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुड टेकअप का मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए स्पोर्ट्स को एक फुल टाइम करियर के रूप में, फुल टाइम जॉब के रूप में, अगर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतना। तो स्पोर्ट्स को हम साइड चीज़ की तरह हम ना देखें, एक सेकंड ऑप्शन की तरह ना देखें, इसको हम फुल टाइम जॉब समझ के करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं। मोर कॉर्पोरेट्स शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स, और भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स का मतलब जो रही जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट जगत है, बिजनेसमैन लोग है, शुड कम, उन्हें आना चाहिए, इन मतलब सामने आना चाहिए, एंड स्पॉन्सर, और सपोर्ट करना चाहिए, किसको, प्लेयर्स को, मतलब पैसे लगाना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर, सो दैट, ताकि द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर, कि जो प्लेयर्स है उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना आए, पैसों को लेकर के कोई उनके ऊपर दबाव ना आए, पैसों की कमी ना हो, एंड कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स, और अपने गेम्स पर वो फोकस कर सकें। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो रईस लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग, वो लोग क्या करते हैं, मतलब स्पॉन्सर करते हैं
किसी गेम्स को, किसी प्लेयर को, उनको जब वो गेम खेलते हैं तो उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, वो उस एडवर्टीजमेंट का पैसा किसको मिलता है? उस प्लेयर को मिलता है, जिससे उस प्लेयर के पास पैसा रहता है और कोई पैसों की कमी उसको नहीं आती, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता और वो अपने गेम पर फोकस कर सकता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए बोल रही है। इंटरव्यू क्या बोलती? डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? क्या आपको लगता है जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है बॉक्सिंग में इंडिया की, विल एवर गो, कभी भी आगे बढ़ पाएगी बियॉन्ड द ओलंपिक्स? ओलंपिक से भी परे कभी ये रुचि बढ़ पाएगी क्या? हम सिर्फ इसलिए ना खेलें कि हमें ओलंपिक जीतना है, हम इसलिए भी खेलें कि ये एक अच्छा गेम है, हमें खेलना चाहिए, ऐसा पूछ रही मैरी कॉम बोलती यस आई एम श्योर, हाँ मुझे पक्का विश्वास है, दैट अ फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में बॉक्सिंग होगी, क्या होगी? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी अमंग एवरीवन इंडिया, हर सबके बीच में, भारत में सभी के बीच में ये बॉक्सिंग काफ़ी पॉपुलर हो जाएगी। ऑल द ईयर राउंड, ऑल द ईयर राउंड मतलब बाकी सभी सालों में से अभी आगे आने वाले सालों में बॉक्सिंग काफ़ी फेमस हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। इंटरव्यूअर, हाउ अवेयर आर इंडियन वुमन, कितनी ज़्यादा जागरूक है भारतीय महिलाएं ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अपनी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की जो कमी है, जो खान पान है ना, उसकी रिक्वायरमेंट जो हमें पड़ती है बॉडी में पोषक तत्वों की, उसको लेकर भारतीय महिलाएं कितनी अवेयर है? डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो अच्छा खान पान होता है और जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व होते हैं, मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स। जो डाइट होती है, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो जरूर होने ही चाहिए, की फैक्टर मतलब बहुत जरूरी चीज होनी चाहिए, है ना, आपकी कंडीशनिंग के लिए, ओलंपिक के लिए आपकी जो कंडीशनिंग होती है, आपकी जो तैयारी होती है उसके लिए। डू यू थिंक क्या आपको लगता है न्यूट्रिशन इज अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? अपने इंडियन स्पोर्ट्स में जो न्यूट्रिशन है, जो खान पान को लेकर के जो चीजें होती है, पोषक तत्व है, वो एक नेग्लेक्टेड एरिया है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इन इंडिया स्पोर्ट, अपने इंडियन स्पोर्ट्स में, ऐसा आपको लगता है? तो मैरी कॉम बोलती है द अवेयरनेस इज ग्रोइंग नाउ, लेकिन अब जो है अवेयरनेस वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही, खान पान को लेकर, डाइट को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर के, अमंग द फीमेल एथलीट्स, जो अपनी महिलाएं हैं, महिला खिलाड़ी लोग हैं, उनके बीच में। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जब बात की जाती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की, तो उसमें अब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है। न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स, जो न्यूट्रिशन है वो रहा है, हैज डेफिनेटली बीन, वो पक्के तौर पर रहा है, जरूर रहा है, क्या रहा है? एक नेग्लेक्टेड एरिया, मतलब जिसको पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता इन इंडियन स्पोर्ट्स, हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में, है ना, जिसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है न्यूट्रिशन को। आई हैड टू गेन, मुझे क्या करना था, वो अपने बारे में बता रही, आई हैड टू गेन, मुझे गेन करना था, मतलब 3 kg, मुझे 3 किलो वजन गेन करना था, मतलब बढ़ाना था, है ना, सिंस, क्योंकि आई हैड टू फाइट, मुझे फाइट करना था, लड़ना था बॉक्सिंग में, इन द 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 48 kgs दैट आई फाइट इन। देखो, मुझे 3 किलो वजन बढ़ाना था, क्यों? क्योंकि मुझे आई हैड टू फाइट, मुझे फाइट करना था 51 kg इवेंट में, है ना, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, किसके बजाय? द यूजुअल, जो हर बार मैं खेलती हूँ 48 kg, जो मेरा 48 kg का जो वजन होता है, दैट आई फाइट इन, जिसमें मैं फाइट करती हूँ 48 वजन वाली कैटेगरी में, उससे हटके मुझे 51 kg की कैटेगरी में लड़ना था, तो मुझे 3 किलो वजन बढ़ाना था, 48, 49, 50, 51, तो 51 हो जाता। सो इसीलिए आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट, इसलिए मुझे फोकस करना पड़ा, ध्यान देना पड़ा ऑन के ऊपर, व्हाट टू ईट की क्या खाया जाए, इसके ऊपर मुझे ध्यान देना पड़ा। आई गेन्ड वेट, मैंने वेट गेन किया, मतलब बढ़ाया अपना, बाय ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड, सही प्रकार का हेल्दी खाना खाकर मैंने अपना वजन बढ़ाया, रैदर देन, के बजाय, बैड सैचुरेटेड फैट्स, इसके बजाय कि मैं जो बुरा सैचुरेटेड फैट खाऊं, मतलब अनहेल्दी फैट अगर मैं कंज्यूम करी, उससे बढ़िया मैंने क्या किया, सही प्रकार का हेल्दी फूड खा के अपना वजन बढ़ाया, ऐसा वो कह रही है, ठीक है। तो मैरी कॉम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रही है। अगला सवाल यहाँ पर इंटरव्यूअर का पूछा जा रहा है, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर। देखो, इंडिया में जो बॉक्सिंग सीन को इंडिया की तरफ से और भी बेहतर बनाने के लिए, है ना,
बॉक्सिंग में आपका जो OGQ है उसका क्या रोल था। OGQ क्या देख लो, है ना। OGQ का मतलब होता है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है ना, इन इंडिया का, दैट सपोर्ट इंडियन एथलीट, जो भारतीय खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है ना, उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ओलंपिक में गोल्ड दिलाने के लिए, है ना। ये क्या है, इसका जो फोकस किस चीज पे रहता है, डिसिप्लिन ऑफ, जैसे शूटिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, और इतने अलग अलग गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग ओलंपिक के लिए, उनको अलग से सपोर्ट प्रदान देता है ये, है ना। इसका वो क्या रहता है, जो बॉक्सर लोग हैं उनको पर्याप्त अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनको पैसों की कोई कमी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होना चाहिए, इक्विपमेंट की कमी नहीं होना चाहिए, उनकी पर्टिकुलर स्पेशलाइज कोचिंग मिलना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मदद किया जाता है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, साइकोथेरेपी की ज़रूरत मिलनी चाहिए, मेंटल कंडीशनिंग मिलनी चाहिए, एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पर कंप्लीट कराने की काम करती ये है OGQ, एक संस्था है, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या होता है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो ये जो संस्था है इसका क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है ना, इसने क्या अपना कितना बड़ा रोल निभाया है बॉक्सिंग के क्षेत्र में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरी क्या बोलती है, OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस। OGQ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी सफलता के पीछे। दे हेल्प्ड मी, ये जो OGQ संस्था के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, दे हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी सहायता किया, आउट है ना, हेल्प मी आउट मतलब मेरी उन्होंने सहायता किया, व्हेनेवर आई नीडेड समथिंग, जब भी मुझे कोई चीज़ की जरूरत पड़ती थी तो उन्होंने मेरी हमेशा सहायता किया। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा, विच हेल्प्ड मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग, जिसने मुझे फोकस करने में हेल्प की, कहाँ पर, बॉक्सिंग में, एंड केप्ट मी स्ट्रेस फ्री, और मुझे एकदम स्ट्रेस फ्री रखा, टेंशन फ्री रखा। तो ये है OGQ का, कितनी यहाँ पर तारीफ करी मैरी कॉम, ठीक है। इंटरव्यूअर क्या बोल रही है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, इंडियन बॉक्सिंग में इंडिया का क्या फ्यूचर होने वाला है, आपका इसके बारे में क्या सुझाव है, ओपिनियन है, आपका क्या मत है। मैरी कॉम बोलती, द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, जो फ्यूचर है बहुत बढ़िया होने वाला है, एंड आई एम श्योर, कि मुझे पक्का भरोसा है, मैनी मोर बॉक्सर विल गेट मेडल्स फॉर अस, कि और भी ज्यादा बॉक्सर क्या करेंगे, मेडल लेके आएंगे हमारे लिए, भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल एंड ऑल द टाइम। अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्या अपने बच्चों को मनाना नॉट टू फाइट, कि भैया लड़ाई मत करो, फाइट मत करो, व्हेन दे वॉच यू, जब वो आपको देखते हैं कि आप बाहर जा रही हो बड़े स्टाइलिश तरीके से क्या कर रही हो ऑल द टाइम, और हर समय आप फाइट करते जा रही हो, बॉक्सिंग करते जा रही हो, तो जब आप बच्चे आप खुद ही बॉक्सिंग कर रही हो तो आपको बच्चे देखते भी हैं टीवी पर बॉक्सिंग करते हुए, तो जब वो आपस में लड़ते हैं तो क्या आपको डिफिकल्ट होता है उन्हें मनाना, बेटा फाइट मत करो, लड़ाई मत करो, ऐसा करके। तो मेरी क्या बोल रही, वेल वैसे तो आई हैव ट्विंस एंड यस, मेरे तो ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, है ना, एंड यस, और हाँ समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, कई बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टू कीप दैम अंडर कंट्रोल, उन्हें अपने कंट्रोल में रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन है, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल, क्या आप ट्रेन करेंगी, सिखाएंगी अपने बच्चों को टू बिकम, बनने के लिए, क्या बनने के लिए ट्रेन करेंगी, बॉक्सर्स, एज वेल मतलब भी, क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर बनने के लिए ट्रेन करेंगी क्या। मेरी क्यों बोल रही, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, मैंने सच कहे तो इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। एज ऑफ नाउ, अभी की अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो जस्ट लेट देयर मदर्स बॉक्स, अब अभी तो केवल उनकी माँ को ही क्या करने दो, बॉक्स करने दो, मतलब बॉक्सिंग करने दो, बॉक्स का मतलब होता है लड़ाई करना, बॉक्सिंग करना, ठीक है। तो बोल रहे हैं एज ऑफ नाउ मतलब अभी के लिए तो भैया उनकी मदर को ही, माँ को ही बॉक्सिंग करने दो, ऐसा। इंटरव्यूअर, यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टीरियोटाइप्स, कई सारे भ्रमों को आपने तोड़ा है, स्टीरियोटाइप मतलब भ्रमों को, है ना, अबाउट द विमन, जो महिलाओं के बारे में लोगों के अंदर है कुछ घटिया मानसिकता, उनको आपने तोड़ा है इन इंडिया, भारत में, बाय शोइंग दैट वुमन कैन कम्पीट विद मैन, ये दिखाकर, बाय शोइंग, ये दिखाकर, क्या दिखाकर, कि जो महिलाएं भी कम्पीट कर सकती, किसके साथ, पुरुषों के साथ, मैन के साथ, इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, ये चीज़ दिखाकर आपने कई सारे
मतभेदों को, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज लाइक कुकिंग। बट हाउ गुड आर यू, आप कितनी अच्छी हैं एट द ट्रेडिशनल, मतलब अपनी परंपरागत जो फेमिनाइन एक्टिविटीज जो होती, महिलाओं के जो कामकाज होते हैं, जो परंपरागत खाना बनाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, इस सब है ना, लाइक कुकिंग, जैसे कि कुकिंग की अगर बात कर ली जाए तो आप इसमें कितनी अच्छी है, जो महिलाओं के कामकाज माने जाते हैं जैसे कुकिंग हो गया, आप इसमें कितनी अच्छी है, ठीक है, ऐसा वो पूछ रहा है। मेरी कॉम बोलती वेल आई एम गुड एट कुकिंग, मैं अच्छी हूँ कुकिंग में, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू, और दूसरे जो भी घर के कामकाज है, हाउस होल्ड है ना, अदर हाउस होल्ड वर्क मतलब घर के जो कामकाज, टू मतलब भी, मैं कुकिंग में अच्छी हूँ और दूसरे घर के कामकाजों में भी। इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे, क्या एक दिन आप इंटरेस्ट लेंगी, है ना, वुड यू बी इंटरेस्टेड, आप ये रुचि दिखाएंगी इन कोचिंग, सिखाने में, कोच करने में इंडियन वुमन को इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के लिए एक दिन, क्या आप कभी भारतीय महिलाओं को बॉक्सिंग सिखाने की ट्रेनिंग देगी क्या कभी, ऐसा वो बोल रहे हैं। मेरी कॉम बोलती है लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मे बी यस, हाँ शायद हाँ, मे बी यस मतलब शायद हाँ, मैं अपने देश की महिलाओं को बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग दूंगी, ऐसा बोल। इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर, आप क्या बुलाना ज्यादा पसंद करेगी, सुपर मॉम आपको कोई बुलाया जाए ये ज्यादा पसंद करेंगी, या सुपर बॉक्सर बुलाया जाए ये ज्यादा पसंद करेंगी, क्या ज्यादा प्रेफर करेंगी आप बुलाया जाना। मेरी कॉम बोलती आई लव बीइंग अ मॉम, मैं एक माँ होना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, एक माँ होना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपन टू मी, दैट इज द बेस्ट थिंग, ये सबसे अच्छी चीज है, दैट हैज एवर हैपन, जो आज तक घटी है, टू मी मेरे साथ जो माँ हो बनने की जो मेरी जो घटना है मेरे जीवन की, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो क्या कह रही है कि आई लव बीइंग अ मॉम, मैं एक माँ बनकर रहना ज़्यादा पसंद करूँगी, ठीक है, एकमात्र सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ आज तक घटी है कि मेरा माँ होना, तो ये चीज़ वो कह रही है, ठीक है। तो सारे सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। मुझे आप कमेंट करके बताना कैसा मेरा एक्सप्लेनेशन था